Hello bachcho, let's see this question. So our question says that under which of the following conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object? A. When the object is kept at a distance equal to its radius of curvature. B. When object is kept at a distance less than its focal length. C. When object is placed between focus and center of curvature. D. When object is kept at a greater distance than its radius of curvature. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि एक कनकेव मिरर है, उसमें जो इमेज की साइज है वो बड़ी बन रही है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से। तो ये किस केसेस में हो सकता है? तो चलिए हम सारे केसेस को चेक करते हैं वन बाय वन। तो हमारा जो फर्स्ट केस है दैट सेज कि हमारा कनकेव मिरर है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका जो इमेज रहता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, बट इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड रियल प्लस सेम साइज, यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इमेज का साइज हमारा बोला लार्जर होना चाहिए। हमारे सेकंड केस में वो बोला है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फोकस से कम डिस्टेंस पर रहेगा, यानी वो यहाँ पर कहीं भी रह सकता है। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। एंड इस लाइन को हम जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्चुअल इमेज मिल जाएगा हम लोग को, यानी इमेज जो बना यहाँ पर हमारा वर्चुअल बना बट एनलार्ज्ड बना, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। सी सी ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं यहाँ पर कहीं। तो इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो भी एनलार्ज्ड बनेगा, बट दिस टाइम वो इन्वर्टेड बनेगा एंड रियल बनेगा। एनलार्ज्ड तो बनेगा बट दिस टाइम वो रियल बन रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। फिर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है तो ये हमारा एनलार्ज बना, यानी सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है। हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर रख रहे हैं, यानी ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इससे भी ऑब्जेक्ट हमारा दूर है, मान लेते हैं यहाँ पर। तो इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर इन साइज। हम इस अपने इमेज और डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारा इसमें स्मॉलर साइज बनेगा जो इमेज रहेगा। तो हमारा डी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो हमारे इस डिस्कशन से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। पर बहुत सारे बुक्स में सी आंसर करेक्ट दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी एंड सी दोनों करेक्ट होने चाहिए। सो दिस विल बी आवर फाइनल कंक्लूजन। होप यू गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ